हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क एंजल्स। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए दो तरह की पाइल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हो, जो आपका बर्थ मंथ हो, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई और कलर भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो तो हम बिना टाइम वेस्ट किए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, कीप योर ओपन माइंड। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिसे आप पसंद कर रहे हैं, आखिर वो इंसान जो थर्ड पार्टी में चला गया है, उसके और उसकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और आपका ये कनेक्शन आगे जुड़ेगा या क्या होगा। तो चलिए, कीप योर ओपन माइंड, इट्स अ जनरल रीडिंग। राइट फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल ही न्यू चैनल है। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है या पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। राइट, ओके ओके ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स। जो सिचुएशन है वो चेंज होगी फ्रेंड्स। अच्छा, इसके नीचे 2 हैं। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, थर्ड पार्टी पूछ रहे हैं, थर्ड पार्टी का कार्ड भी है कि थर्ड पार्टी तो अवेलेबल है, स्टिल है, अभी भी है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इसमें एक न्यू स्टार्ट आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि अभी ये जो डिस्प्यूट है ना, काफ़ी लड़ाई झगड़े जो हुए हैं ना इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पंगे हुए हैं। ये शायद करियर का बहाना लेकर के आपके से दूर हुए थे या कुछ और भी चीज़ें कह के दूर हुए थे, लेकिन आप इन्हीं को मांग रहे थे। आप शायद अभी भी इनको मांग रहे हैं या मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन वापस से ठीक होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आप बहुत बदल भी चुके हैं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब कुछ लोगों को तो इतना गुस्सा आ चुका है कि मुझे जाना ही नहीं है इस रिश्ते में। इस तरह की सिचुएशन कॉलिंग भी आप लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, इन सब चीज़ों के बावजूद आपके मन में कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन है, कोई फीलिंग है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप किसी और को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कई कप्स पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं उस तरफ। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इनको मैं देख रही हूँ कि ये इसमें एक न्यू स्टार्ट आएगा। ठीक है, इसमें एक न्यू स्टार्ट आएगा। यहाँ पे भी आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। तो न्यू स्टार्ट तो होगा इस रिश्ते में। ठीक है, क्या आपको कार्ड्स विजिबल हैं? ऑल राइट। तो ये मैं बता रही थी कि हाँ, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा आप, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर हो जाएंगे, मुझे दिख रहा है। मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि इसमें एक डिस्प्यूट, एक लड़ाई हुई है, तगड़ी लड़ाई हुई है, चाहे वो आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर तीनों के बीच में हुई है। कुछ और लोग भी शायद इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और कुछ लोगों ने, कह सकते हैं कि इस रिश्ते में फ़ायदा उठाया है, इधर से उधर की बातें करी हैं, गई हैं। लेकिन ये चीज़ें जो भी हैं, एंजल्स तो देख रहे हैं ना, तो इसलिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स की बातें हो रही हैं यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं तो ये बात है कि एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट इंसान था। आप दोनों में से, आप या आपकी थर्ड पार्टी में से एक बहुत स्ट्रेट इंसान था जो डायरेक्ट अपनी बातें करता था। एक बहुत पैशनेट इंसान था, जो इंसान अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करता था, अपनी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता था। लेकिन अभी वो जो लव की कंडीशन, जो भी सिचुएशन थी आपकी, वो चेंज होकर के आपको इस सिचुएशन ने काफ़ी गुस्सा वाला शायद बना दिया है। किसी को भी आएगा, ये जेन्युइन है। ठीक है, इसको ये मत सोचेगा कि हम ऐसे हो गए हैं या हमको लोग ऐसा समझ रहे हैं। डजंट केयर अबाउट इट, क्योंकि जो सिचुएशन होती है उससे हम कई बार चेंज हो जाते हैं। वही आपके साथ हुआ है। लेकिन ये इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है, भले दुनिया को दिखता है अग्रेसिव है, पर सीधे अपनी बात कहना जानता है। नो टू नो, यस टू यस वाली बातें करना इसको आता है। तो ये कहीं, मुझे तो ये कार्ड पर्सनली बहुत पसंद है। इस एनर्जी को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी सबके पास नहीं होती है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, तब ये इस एनर्जी में पर्सन आता है। ठीक है, ये करियर का इशू मुझे दिख रहा है। शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनको करियर है या किसी तरह कोई प्लान है जिसको आप बनाना चाहते हैं, जो चीज़ नहीं बन पा रही है। द लवर्स का कनेक्शन भी आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपका रिश्ता है, मैं बोल सकती हूँ ये रिश्ता फेक रिश्ता नहीं है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स आई ज़रूर हैं। एक इंसान जिसको सपोर्ट करना चाहिए था लेकिन प्रॉब्लम हो गई है और आप इसको चेज़ कर रहे हैं अभी करंटली, और वो इंसान भाग रहा है। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ये बिल्कुल ऑपोजिट होने वाली है। वो इंसान आपको चेस करने वाला है, आप इस रिश्ते को शायद ना बोलने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ों जो भी हो रही है ना, इसमें आपको पेन काफ़ी मिल गया है। ठीक है, और द लवर्स की कंडीशन आई है, यानी कि ये तो श्योर है कि ये चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में
शायद फिज़िकली भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो वो भी फीलिंग्स हैं, जो भी है अफेक्शन है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ नहीं पा रहा है पूरी तरीके से मेंटली, या सचमुच आपको अभी भी शायद आप किसी ना किसी तरह के कांटेक्ट में हैं, चाहे टेलीपैथी हो या फ़ोन या किसी भी तरीके से कनेक्शन में हो। मुझे लगता है अभी भी कोई कांटेक्ट ज़रूर है आपका इनके साथ में, ठीक है। तो या फिर आप उनको शायद 3D 4D किसी ड्रीम्स में देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा, मैं ये भी देख लेती हूँ चलिए कि ये जो कनेक्शन है, ये जिसमें थर्ड पार्टी है अभी करंटली, सॉरी ये वाली डेक नहीं यूज़ करती हूँ मैं, ये कि अभी करंटली आखिर आपके इस पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है, और किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, ये थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, और इन लोग के बीच में क्या प्रॉब्लम या अच्छाइयाँ जो भी हैं वो चल रही हैं, ठीक है। देखिए मैं भी जैसे आपके फेवर में आ गई हूँ कि भाई प्रॉब्लम्स ही चलनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ गया है, ठीक है। कुछ इस कार्ड को हम क्लियर करेंगे, पहले कुछ और कार्ड्स आ जाएँ, मुझे पता चल जाएगा कि उनके व्यूअर्स के बीच में कि थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जल्दी सौरों का कार्ड आया है, ओके ठीक है। दो कार्ड्स हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। इनोसेंस का कार्ड है, द बर्डन का कार्ड है, ठीक है ओके। ये जो पर्सन जो आपको छोड़ करके गए हैं ना, अब क्या हो रहा है कि वो पर्सन को जो थर्ड पार्टी है वो बर्डन समझने लगी है। जस्टिस हो रहा है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है भाई, कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। ये क्रिएटर आपको बनना था, आप पता नहीं किस कहाँ, मतलब मुझे लगता है कोई ड्रीम था आपका, कुछ कनेक्शंस थे आपके, चाहे वो इस पर्सन के साथ थे या आपके खुद के कुछ ड्रीम्स थे, उसको आप फुलफ़िल नहीं कर पाए, उससे आप निकल नहीं पाए, ठीक है। मोरालिटी से जुड़ने की बात कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना अगर ध्यान भटकाना है या चीज़ें करनी है तो इस अकेलेपन की दुनिया में इतना ज़्यादा एंट्री मत करिए, इतना ज़्यादा एंट्री मत करिए कि आप डिप्रेशन में चले जाइए। अकेलापन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ना हम वो चीज़ें सोचते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जो हमने लोगों के भीड़ में नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि इस दुनिया में हमें सोशल होकर के भी रहना है, उनके बीच में क्योंकि रहना है, तो उनके जैसे भी कुछ चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये हमें बैलेंस बना के चलना है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इनर हो, हमें वो करना है। हम एक तरफ नहीं लुढ़क सकते हैं, अगर ज़्यादा सोशल हुए तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा अकेले हुए तो भी प्रॉब्लम है। इस पर वर्क करिएगा, ठीक है। और ये जो क्रिएटर वाली दुनिया जो आपने छोड़ दी, इसको वापस लेकर के आइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, ठीक है। इस कनेक्शन की अगर हम बात करें तो इस कनेक्शन में देखिए, इंसान जो आप हैं बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत ज़्यादा परेशानीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ मुझे पहले भी दिख गया, द दैट का कार्ड आया है, यानी चेंजमेंट आएगा, ठीक है। सरेंडर करने के लिए बात कही जा रही है आपसे कि थोड़ा सा सरेंडर करिए। सरेंडर आप करेंगे ना तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, ये देख रहे हैं जैसे हाथ उठा करके ये बस अपनी आपका कनेक्शन मांग रहे हैं, तो ये जो सरेंडरपिटी करने के बाद आपका ये जो हेड नहीं है, इस हेड में ये जो शाइनिंग है, ये जो लोटस है, इस तरह से आपका दिमाग खुल जाएगा, इस तरह से आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा, आप चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, ठीक है। इनोसेंस अपनी जो आपकी है, इसको प्लीज़ बनाए रखिएगा, इसको प्लीज़ बनाए रखिएगा, ठीक है। ये गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन आ रहा है, प्रैक्टिकलपन हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ इनोसेंस जो आपकी थी उसको मत जाने दीजिएगा, उसको आप बिल्कुल अच्छे से बनाए रखिएगा अभी भी। लिपनेस का कार्ड आया है, यानी कि आपसे लेट इट गो की बात की जा रही है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जैसे ये जब फल है ना, जब फल में इसका फ्रूट जो पक जाता है पूरी तरीके से, तो इस पेड़ को पता होता है कि अब इसे हमें जाने देना है, ठीक है, इसे जाने देना है। तो वैसे ये चीज़ आपको भी सीखनी होगी अपने जीवन में कि लेट इट गो हमें कब करना है और कब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखिए आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक बात कही थी कि एक पर्सन, देखिएगा आप चाहें मेरा पोस्ट, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब पर्सन होता है ना, उसको अगर जब जाना होता है और एंजल्स हमसे कह रहे होते हैं कि इसको लेट गो कर दो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम उसे लेट गो नहीं करते हैं, तो हमें एंजल्स ना उसे लेट गो करने के लिए हमारे उन पॉइंट्स को और ज़्यादा हर्ट करते हैं ताकि हम उसे लेट गो कर पाएँ। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि हो सकता है उससे बेहतर कुछ मेरे लिए क्रिएट करने के लिए लिखा हो, लेकिन हम उसे लेट गो नहीं करते हैं, तो एंजल्स फिर हमें लेट गो कराते हैं, क्योंकि हमें करना चाहिए उसे लेट गो, ठीक है। चलिए हम कुछ और डेक से भी देख लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस कनेक्शन में वापस से आगे, ठीक है। तो मैं तो यही देख रही हूँ कि डिस्प्यूट और प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इस कनेक्शन में चूँकि आप लोग लवर्स के कनेक्शन में बॉन्ड में बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी हैं, इसलिए नया स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर से नया स्टार्ट होगा। हम कुछ और कार्ड से देख लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, ओके।
ब्लॉसमिंग एंड अबेंडेंस वापस से क्रिएट होंगी भाई, नया दरवाज़ा खुलेगा, खुशियों का दरवाज़ा खुलेगा, ये वापस से होगा। द लवर्स का कार्ड आया था, द डेविल का कार्ड आया था, और अभी यिंग यांग का भी कार्ड आ गया। समझ रहे हैं आप, यिंग यांग के कनेक्शन में है दोस्त मेरे। ये आपको जो टेंशन हो रही है, जो भी परेशानी आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप एक यिंग यांग के कनेक्शन में हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है आपको अपने करियर के लिए, और साथ ही साथ अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है भाई, सरेंडर कीजिए। पहले भी कार्ड आया था, अभी फिर आ गया है। सरेंडर करने की नीड है, सरेंडर आप करेंगे, इससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपकी हील होगी, और साथ में एंजल्स को ना ये समझ में भी आएगा कि अब आप रेडी हैं अपनी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। आपकी जीत लिखी हुई है इस रिश्ते में, यानी कि ये वापस आएंगे। शादी भी होगी शायद, शादी अगर नहीं भी हुई तो शादी का डायरेक्ट कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन लवर्स का कनेक्शन ज़रूर आया है। यिंग यांग का कार्ड भी ज़रूर है, अभी विक्ट्री का कार्ड आया है, तो मैं बोल सकती हूँ 8 + 2 = 10, यानी कि शायद शादी लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होगा जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस, अभी मैं आपसे कह रही थी ना कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देखिए एंजल्स कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं, ऐसे ही आपको भी दिखाया जा रहा है कि देखिए आप क्या हैं, इसमें झांकिए अपने आप को अंडरस्टैंड करिए। मैंने आपको कुछ और बनाया था, बचपन से कुछ और समझाया था, कुछ और सिखाया था। अभी जो भी हैं, आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सरेंडर कर दीजिए, लेट इट गो कर दीजिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं कि आखिर एंजल्स इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, माय गॉश। ठीक है, तो भाई आप, ये तो आपको भी पता है, हम मुझे भी दिख रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन को मन ही मन कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। अगर उनकी शादी हो गई है तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि लेट इट गो कर दो, मतलब इसे जाने दो, इस रिश्ते को बिल्कुल जाने दो, कोई मतलब नहीं है किसी बात का, है ना। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ है, चीज़ें हैं, वो ठीक होंगी, जो भी चीज़ें, तो वो चीज़ें ठीक होंगी, और ये जो प्यार है ये मिलेगा। ठीक है, आपका इनके साथ में कोई ना कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह का कुछ तो है जो आपको उनको मिल करके करना है, या फिर शायद आपने किया है अभी रिसेंट पास्ट में। ठीक है, इनके साथ आपकी जर्नी लिखी हुई थी, ऐसी जर्नी लिखी हुई थी। ठीक है, या आपका दोष नहीं है, या चीज़ें नहीं है, ये लिखा हुआ था, इसलिए ये चीज़ें हो रहा है। हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आखिर इस रिश्ते को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, फिर हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करना ना भूलें। इससे मुझे नेक्स्ट रीडिंग करना बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्त। ठीक है, ये क्योंकि मेरा बिल्कुल ही न्यू चैनल है। अभी आपसे एंजल्स कह रहे हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड होइए, अपनी टेंशन से निकलिए। अगर आपको ऐसा ज़रूरत लग रही है कि आपको मूव लेना चाहिए, तो फर्स्ट मूव आप भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉल हो या कनेक्शन हो, या आपको लगता है कि नहीं भाई चीज़ें बहुत गलत हो गई हैं, तो मैं आपको सजेस्ट ये नहीं करूँगी आप ही फर्स्ट लीजिए। लेकिन अगर उधर से कुछ कनेक्शन, कोई भी किसी तरह का कोई मैंने कहा ना कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं, स्टिल हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि आप क्या पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि टेंशन में आकर के जो सही चीज़ें उसको भी आप इग्नोर कर दें, उसको ज़रूर देखें, लेकिन बहुत इमोशनल भी ना हो कि जो चीज़ें गलत हैं उसको भी आप इग्नोर कर दें, उसे भी देखें। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी मैं जो बात कह रही थी, देखिए वही चीज़ का कार्ड भी है कि भाई एडजस्टमेंट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि गलती उनकी बहुत है, लेकिन कुछ शायद कोई किसी तरह का कोई हाइपर इशू हो, या किसी और तरह का कोई इशू हो, कुछ है मन चीज़ें जो शायद आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, योर ड्रीम्स आर नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कोई आपका शायद सपना है, चाहे वो इनके साथ है, चाहे कुछ अपनी लाइफ में करने का ज़रूरत है, तो उसको भाई प्रैक्टिकल प्लान दीजिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी का भी बनाइए। अपने रिश्ते में या अपने काम में अपने आप को थोड़ा हील करिए, अपने विज़न को पकड़ के रखिए, क्योंकि उस पर काम करने को एंजल्स बार बार दे रहे हैं। शायद इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपका कोई सपना है या आपका कोई काम है, एंजल्स आपको कह रहे हैं वो करिए। लक आपकी साइड में ही है, प्लीज़ वो करिए बार, क्योंकि बैक टू बैक सेम मैसेज आपके लिए आया है। इस कनेक्शन के लिए कम, आपके खुद के लिए ये मैसेज ज़रूर आए हैं, ज़्यादा आए हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ खुद पे काम करिए, क्योंकि ये मैं नहीं, एंजल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप पे काम करिए। चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर कितना टाइम लगेगा इस रिश्ते को ठीक होने में, इस कनेक्शन को वापस से क्रिएट होने में। तो
तो यहाँ पे मैं 1 मंथ देख रही हूँ, 5 वीक्स भी देख रही हूँ। 5 वीक्स लग सकते हैं या 1 मंथ लग सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये 5 डेज़ में ही कनेक्शन वापस से ठीक होता हुआ शायद दिख रहा है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ तो है, बात होती है या तो आप लोगों की, या तो आप लोग स्टिल कॉन्टैक्ट में हैं, या तो कोई ऐसी जगह आपका साथ में जॉब है या कुछ है कि मिलना होता रहता है, या देख लेते हैं चीज़ें, कुछ तो ऐसा है, या सोसाइटी में पास में रहते हैं तो ऐसा होता है। क्योंकि कांटेक्ट तो है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू हो या फिर टेलीपैथी कांटेक्ट हो, ठीक है, कोई कांटेक्ट है। तो मैं देख रही हूँ कि इस चीज़ों में को ठीक होने में या ठीक होने के स्टार्ट होने में ही 5 to 6 मंथ्स लग रहे हैं, या 5 to 6 वीक्स और डेज़ भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये चेंजमेंट आएंगे। फ्रेंड्स, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ अगर आपको लगता है कि कोई एडजस्टमेंट है, किसी चीज़ को करने की ज़रूरत है, या किसी तरह का कोई इक्वल गिव एंड टेक में अगर उधर से नहीं आ रहा है, चीज़ें हैं, गलती हैं, तो उसको तो देखिए ही, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन कुछ अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ कोई सुधार ऐसा होना चाहिए, तो उस पर भी फ्रेंड्स ज़रूर काम कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए थे तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती, मुझे ज़रूर मोटिवेशन दीजिएगा मुझे, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ना मुझे नेक्स्ट रीडिंग को करने का मोटिवेशन आता है। करेक्ट है? तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। तो हेलो पाइल नंबर 2, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिनका भी बर्थ मंथ ये इसमें से कोई भी एक हो सकता है, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। और चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड, ठीक है। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। फेसबुक पे मेरा ऐसा कोई चैनल नहीं है, पर मेरे मुँह से निकल नहीं जा रहा था, सो आई एम रियली सॉरी। और चलिए हम बिना टाइम वेस्ट की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर आपके और आपके इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, और आपके इस फ्यूचर पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फिर हम ये भी साथ में देखेंगे कि आखिर इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, चलिए ठीक, ओके। ऐसी कंडीशन में क्यों आ गए हैं भाई कि कोई आपको कुछ भी प्रपोजल दे रहा है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको कोई प्रपोजल दे रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कोई तो ऐसी सिचुएशन है जो हो रही है पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ और हम कार्ड्स देखते हैं। बहुत केयरिंग कनेक्शन था भाई, ये बहुत प्यार था, बहुत लव था, बहुत अट्रैक्शन था, बहुत अटैचमेंट्स थे। आप बहुत समझते थे इस रिश्ते को, लेकिन ये हो नहीं पाया उस तरीके से। ठीक है, पहिया बदलेगा, चेंज होगा, क्योंकि एंजल्स ने कह दिया है कि चेंज करेंगे तो चेंज करेंगे। लड़ाई जो भी हुई है कोई बात नहीं, बहुत टेंशन हुई है, शायद झगड़े हुए हैं, धड़ाके वाले झगड़े हुए हैं, और वो फिर आपको छोड़ करके चले गए हैं। और अभी आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती थी क्या, मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या, मैंने ज़्यादा कर दिया क्या, मैंने ज़्यादा समझा दिया क्या। ऐसी चीज़ें आपके अंदर आने लगी हैं, इसको दूर निकालिए। क्योंकि चीज़ें जब वो होती हैं तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होते हैं, तो हम लड़ाई करते हैं, है ना। जब लड़ाई करते हैं तो ये नहीं सोचिए कि नहीं हमारी चीज़ें ही ज़्यादा गलत थी या चीज़ें थी। हाँ, चेक हमें ज़रूर करना चाहिए, बट समटाइम्स ये भी होता है कि हम जब ज़्यादा किसी को लव करते हैं या जैसा मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ कि आप ज़्यादा ही पसंद करते थे, बहुत केयरिंग कनेक्शन में थे, समझते थे, और थोड़ा सा फायरी एनर्जी आपके अंदर है, शायद हो सकता है फिर इसलिए सैज हो। तो वहाँ पे ऐसी एनर्जीज होती हैं कि अगर आप पेरिस लियो साइज नहीं भी हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर एक फायरी कनेक्शन है। जब ये एनर्जीज होती हैं तो होता क्या है कि हम बहुत इमोशनल होने के बावजूद भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब हम गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, और बाद में हम ही गिल्ट करते हैं कि भाई हमने ये क्यों कर दिया, ऐसा ना किया होता तो शायद ऐसा हो जाता, पर ऐसा नहीं है ना। हम तभी रिएक्ट करते हैं जब चीज़ें कुछ गलत होती हैं। तो चेक करिए, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, टावर मोमेंट्स आए हैं, तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें वापस से चेंज होंगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, इसका मतलब चेंज तो होंगी, ठीक है। अब मैं देखूँ कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं, किस तरह के अटैचमेंट्स चल रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि अभी भी वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे, कोई ना कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, या तो इक्वल गिव एंड टेक वाली प्रॉब्लम जो आपके साथ थी, जो नहीं थी, अब वो वहाँ पे हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अब वो पर्सन बर्डन होकर के देख रहा है, कई बार समझ रहा है, कई बार उसको ये भी लग रहा है कि क्या करें, हम आपके पास ही वापस आ जाएं क्या, आएँ तो किस मुँह से आएँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़े ना
बहुत पैशनेट हैं, बहुत सीधे अपनी बात को कह देने वाले इंसान हैं और मन में ज़्यादा रखते नहीं हैं, इसलिए उनको शायद थोड़ा लिटिल बिट आपसे डर भी लगता है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ थर्ड पार्टी, तो भाई थर्ड पार्टी तो है ही, वो तो हमने पहले ही टॉपिक यही चूज़ किया है ना। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये निकलेगी भाई, ये निकलेगी, इस प्रॉब्लम से ठीक होगी। आपके लिए जो गिर गया है कार्ड नीचे आ गया था वो 10 ऑफ कप्स का था भाई। ये कनेक्शन वापस से जुड़ेगा, इसमें वापस से फुलफिलमेंट मुझे आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, हेरोफेंट शायद शादी तक जाएगा आपका ये रिश्ता, वापस से ठीक होगा। ये थर्ड पार्टी जो गई आ गई है ना, घुस गई है ना, बीच में एंट्री कर गई है ना, ये टावर मोमेंट्स जो आपके जीवन में आए हैं ना, ये थोड़ा टाइम अभी और चलने वाले हैं। उसके बाद में मुझे ये लगता है कि ये रिश्ता वापस आएगा और वापस आकर के आपसे शादी की बात करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इनसे शादी नहीं करनी है, ये सन सही नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका कॉल है, आपकी लाइफ है, आपको करना भी चाहिए, है ना, आपको करना भी चाहिए। तो ठीक है, हम कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं कि आखिर इस कनेक्शन में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है और ये थर्ड पार्टी का क्या सीन है। लास्ट में हम देखेंगे आखिर ये थर्ड पार्टी कब निकलेगी। भाई यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, चेंजमेंट का कार्ड भी आ गया, सेम 2 कार्ड आपको बता रहे हैं कि भाई चेंज हो जाएगा भैया, एकदम चेंज हो जाएगा। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इसको जाना ही पड़ेगा, ये थर्ड पार्टी नहीं रुक पाएगी इस रिश्ते में। ठीक है, ये जाएगी। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि अब उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में चल नहीं रहा है कि करें तो क्या करें, है ना। नो थिंगनेस वाली चीज़ें हो गई। अभी मैं यही बात बोल रही थी, वही कार्ड आ गया है कि उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, ब्लैंक हो गए हैं वो भी, है ना। तो ये निकलेगा अभी समझ में उनको आएगा, बढ़िया से आएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी में छोड़ करके गए थे ना, ये सेलिब्रेशन के लिए छोड़ के गए थे ना तो ये थर्ड पार्टी और सेलिब्रेशन ने उनको टेंशन, मतलब खुशियाँ देने के बजाय और टेंशन ही दे दी है जो दी है। ठीक है, ये हार्मनी जो है ये क्रिएट होगी आपके लिए। आप ज़्यादा दिमाग में नहीं लेकर के स्ट्रेस चलिए, मैं ये बोलूँगी अपने आप पे काम करिए, क्योंकि वो ज़रूरत है आपको करने की, क्योंकि आपके अंदर फायर है, यानी कुछ तो है जो आप बहुत पैशनेट है करने के लिए, चाहे मतलब कुछ तो है चीज़ें, है ना। इस अधूरे पर में मत रहिए। आपको लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, फिर लगता है नहीं यार ये दिल से निकलता नहीं है, मन से निकलता नहीं है, फिर यहीं पे अटके रह जाते हैं। अटके रहेंगे तो ऐसे ही अटके रहेंगे, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मत करिए, ठीक है, ये मत होने दीजिए। जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके ले सकते हैं, सोच के ले सकते हैं या चीज़ें, लेकिन ले लीजिए, है ना। और मैं तो यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा लॉन्ग टाइम से चल रही हैं आपके साथ, तो अब और टाइम मत लीजिए, है ना। ये कार्ड आ गया है रिपनेस का मतलब ही यही है। देखिए, जब लेट इट गो, भाई लेट गो कीजिए इस कनेक्शन को, ठीक है, आप लेट गो करिए, तब ये चीज़ें वापस से अपने आप ठीक होंगी। और ये जैसे हो रहा है ना कि ये देख रहे हैं आप, जब पक गया ना तो पर पेड़ ने भी उसको अपने साथ में नहीं रखा, गिरा दिया। तो ये उसको पता था पेड़ को कि लेट इट गो हमें कब करना है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको चीज़ें लेट इट गो कब करना है। अगर भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप लेट गो कर दो, तो मतलब कर दो, ठीक है, उस कनेक्शन को हटा दो, मतलब हटा दो। चलिए एक हम लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। ये जो ब्रेक थ्रू है इससे निकलेंगे, क्योंकि टावर कार्ड भी आया था। देखिए, ब्रेक थ्रू भी 2 अलग डेक हैं लेकिन सेम कार्ड्स निकल रहे हैं ठीक है, ये टेंशन, ये जो ब्रेक थ्रू है इससे आप निकलेंगे, ठीक है। वर्ड का कार्ड आ गया भाई, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जैसे आपको लगता था कि भाई इससे हम पूरी दुनिया मानते थे, ये चीज़ें किस तरह चेंज होगी, वो चीज़ें हुई हैं भाई। ये जब वापस आने वाले हैं आपकी इनसे फिर से बहुत फाइट होने वाली है, क्योंकि आप ना गुस्सा दिखाने वाले हैं कि भाई ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। चीज़ें बनता भी है, लड़ाई करनी बनती भी है कि क्यों इस तरह की गलती या गंदगी करी उन्होंने, है ना। तो ये मैं बता रही थी। और अब मैं चलिए कुछ और डेक भी ले लेती हूँ, उससे भी देख लेती हूँ कि आखिर इस रिश्ते में आखिर क्या होने वाला है और ये थर्ड पार्टी का सीन कब होने वाला है। लास्ट में हम देखेंगे कुछ गाइडेंस के बाद में कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर मुझे लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन आए नेक्स्ट रीडिंग का मेरे दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, एनवी, गुस्से का शिकार हुए हैं आप, मैं ये तो देख रही हूँ आपको, ठीक है। अकेलेपन का भी शिकार हुए हैं आप स्ट्रेस का शिकार भी आप हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में नहीं भाई आइए। और कुछ लोग हैं जो निकल गए हैं गए सिचुएशन की, उन्हें लगता है कि अरे मुझे अब कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं फिर भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ तो फ़र्क तो पड़ ही रहा है ना। तो उस चीज़ से निकल जाइए। कुछ लोग हैं जो बहुत सोच रहे हैं,
उनको वो दर्द, वो तकलीफ़ उनके सामने आज भी आ जाती है जो उनके साथ किया गया है। ठीक है, इससे निकलिए, इससे निकलिए। ठीक है, आपको लिए ये भी है कि अगर अभी भी आप बिलीव कर रहे हैं, अभी भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें उसी तरीके से जाएंगी, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इसको स्टॉप करिए, स्टॉप करिए। आप चेज़ करना बिल्कुल स्टॉप करिए। चीज़ें जो होंगी, पिक्चर आगे आपको क्लियर हो जाएगी। ये थर्ड पार्टी तो निकलेगी ही निकलेगी, श्योर है। ये चीज़ें वापस आपको एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, ये आपको कुछ टाइम बाद खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपको एंजल्स एकदम कह रहे हैं स्टॉप करिए। जो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ उसको स्टॉप करिए। देन यू विल रियलाइज़ कि क्या होगा। रेस्ट करिए, रेजोनेट करिए, खुद पे काम करिए, खुद को ये ब्यूटीफुल तरीके से एनर्जी से खुद से जोड़िए। मैंने अभी एक रिलैक्सिंग वीडियो डाली थी रिसेंट में, उसको ना फ़ील करिए। रात के टाइम में या सुबह के टाइम पे जब लेटने जा रहे हैं, कान में लीड लगाया और फील किया उस एनर्जी को, उस म्यूज़िक को फ़ील करिए, खुद को काम करिए, खुद को रिलैक्स करिए। मैं और भी डालूँगी, अभी तो मैंने 11 मिनट की डाली थी। अगर आप सबको पसंद आएगी तो मैं और भी डालूँगी, मैं घंटों की भी डालूँगी, ताकि उस पता है म्यूज़िक जो होती है ना मेरे डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करती है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप थोड़ी देर सिर्फ उस म्यूज़िक को बिना कुछ इधर उधर की सोचे सिर्फ सुन करके रिलैक्स होकर के शांत होकर बैठिए, फिर आपको खुद ही फील होगा कि मैं ना शांत हुआ, मैं इंटरनली मन से शांत हुआ हूँ या शांत हुई हूँ। उसके बाद में आपकी ना एनर्जी धीमे धीमे, जब आप इस चीज़ पे काम करेंगे, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है वो करिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो बस ओम का जाप करिए, आपको वो भी नहीं समझ आ रहा है कुछ और करना है तो योगा करिए, जो आपको पसंद है वो करिए। आप नेचर लविंग पर्सन अगर हैं तो नेचर पे काम करिए। ये सब चीज़ें सचमुच वर्क करती हैं, आपको हील करती हैं, क्योंकि कुछ टाइम से आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं। जब थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होता जाता है ना माइंड, तो क्या होता है कि हमें फिर सही चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जो टेंशन की वजह से भी नहीं समझ में आती। ये जिस ब्रोकन हार्ट में है ना, जो दिल एकदम टूट गया है, परेशान है, एकदम कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। सोसाइटी में किसी से कोई है नहीं जिसको हम सही से बता पाएँ, अपनी फीलिंग्स से ठीक से जता पाएँ कि मेरे साथ कितनी चीज़ें गलत हो गई हैं, है ना। ये डिसीट की एनर्जी में मत आइए, ठीक है। बदले की भावना में मत आइए, इस चीज़ के बाद नहीं आइए कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है उसके साथ भी होगा। चीज़ें एंजल्स पे छोड़िए, वो एंजल्स कर देंगे, ठीक है। आप अपने पे काम करिए, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतनी ऊंचाई पे पहुँच सकती हूँ कि इंसान फिर कितना भी जो गलत हुआ है ना मेरे साथ, वो खुद दिखेगा कि भाई आज मैं उस ओहदे या उस जगह पे हूँ कि इंसान को, सामने वाले को देख लगेगा कि हाँ मैंने इतनी अच्छी चीज़ क्यों छोड़ दी। इस लायक खुद को बनाइए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तभी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया, चेंजमेंट का भी कार्ड आया। पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, ये वापस से ठीक हो सकता है रिश्ता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका इस रिश्ते के साथ बंधा हुआ है, और इसीलिए शायद आपने इतना टाइम इसके साथ बिता लिया है या अभी और बिताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मैं एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि आखिर क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा इस रिश्ते को वापस से ठीक होने में, ठीक है। मुझे दिखाइए एंजल्स कि क्या टाइम लगेगा। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। कम्युनिकेशन इसकी, ठीक है। बात करने से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। इस पर्सन से अगर आपको लगता है बात करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं, खुद से बात करनी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बात करिए, अपने अंदर चीज़ों को मत रखिए। किसी और फेथफुल इंसान से अगर आप बात कर सकते हैं तो वो भी करिए, अपने अंदर रखिए, ठीक है। विन फोरकास्ट आउटकम इसका फोरकास्ट, मतलब मुझे पहले भी दिख रहा था कि रिश्ता वापस से ठीक होगा। एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि रिश्ते में वापस से चीज़ें आएंगी, वापस से बदलेगा, ठीक है। अपने गोल्स पे काम करिए, ठीक है। वो भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरत है आपको खुद पे काम करने की, ठीक है। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जा रहा है। और एक दो कार्ड हम और ले लेते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं आपके, बहुत हाई हो रहे हैं, उस पर काम करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, काम करिए इस पर, क्योंकि इमोशंस इतने ज़्यादा होंगे हाई तो फिर सही चीज़ समझ नहीं आएंगी। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है। जो भी पर्सनल इशू है इसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, थोड़े टाइम पे मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे काम करिए। डर है कि वो चला जाएगा, ऐसा डर है, कोई और डर है, किसी भी चीज़ का डर है ना, उस पर काम करिए कि चला गया तो क्या मर जाऊंगी नहीं ना, मर जाऊंगा नहीं ना, मैं अपने आप को और इन्हेंस करूँगा, मैं अपने आप को और अच्छा बनाऊँगा, मैं जो हूँ मैं उस लायक खुद को बनाऊँगा, ताकि वो ही नहीं सिर्फ अपने लिए दुनिया ना ये कहे कि आप क्या हैं,
है ना, कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करिए खुद के साथ, और कर सकते हैं आप। यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऊपर से सीख के आए, सब यहीं पे सीख रहे हैं, अपनी चीज़ें, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। अपनी चीज़ों पे दोस्त मेरे काम करिए, देखिए फिर मैजिक कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इस चीज़ को कितना टाइम लग रहा है चीज़ें ठीक होने में, तो मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये 5 to 10 वीक्स या 5 to 10 मंथ्स के अंदर ही चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये 4 डेज़ के अंदर ही आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख सकते हैं, कुछ या तो फ़ोन कॉल्स हो या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो, कुछ स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, नहीं तो 10 मंथ्स के अंदर ही ये चीज़ें मुझे वापस से ठीक होती हुई दिख रही हैं मेरे दोस्त। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मुझे ज़रूर से ज़रूर मेरे दोस्त सब्सक्राइब करके, लाइक करके, एंड कमेंट्स में मुझे मोटिवेट करिए। नेक्स्ट रीडिंग का मोटिवेशन मुझे इसी से क्योंकि आता है। थैंक यू सो मच।